एक ऐसी औरत जो शमशान में लेटे हुए चिता पर रोटियां बनाती थी, उसकी एक सच्ची कहानी बता रही हूँ। सिंधु ताई, जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने पर परिवार खुश नहीं था, क्योंकि वे बेटा चाहते थे। इसी के कारण उनका नाम चिंदी रखा गया, जिसका मतलब होता है फटा पुराना कपड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। उनके पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। लेकिन सिंधु ताई पढ़ने में बहुत ही दिलचस्प रखती थी। उन्हें पढ़ने का बड़ा ही शौक था। वे अपनी माँ से छुप छुप कर पढ़ाई करने की कोशिश करती। उनकी माँ उन्हें भैंस चराने के लिए भेजती थी, और जब भैंसें पानी में उतर जाती थी तो वे वहां से भागकर स्कूल चली जाती थी। कभी कभी उन्हें डांट भी पड़ती कि तुम इतना लेट क्यों आती हो। जब उनकी अध्यापिका को ये सब चीजें पता चली, तब उन्होंने बहुत सराहना दी और उनकी मदद की। महज 10 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 20 साल बड़े श्री हरि सकपाल से कर दी गई। ससुराल में भी उन्हें काफी प्रताड़ना सहना पड़ा। वहां भी उन्हें कोई शांति नहीं थी। जब वह 20 साल की हुई और 9 महीने की गर्भवती थी, तब गांव के जमींदार के साथ विवाद के कारण उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे अपने मायके गईं। मायके में भी माँ ने उन्हें घर आने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ से चली जा। पिता का देहांत हो चुका था, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे दर दर भटक रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को एक तबेले में जन्म दिया। खुद ही अपनी नाल एक पत्थर से काटकर अलग किया। दोस्तों, महसूस कर सकते हो कोई औरत कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है। उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वे रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। जितने पैसे मिलते उससे वह रोटी लेकर खुद भी खाती और अपनी बच्ची का भी देखभाल करती। दिन में तो गुजारा हो जाता था, लेकिन रात में वे कहाँ जाए, तो वे शमशान घाट चली जाती थी। एक रात वह शमशान में बैठी थी और उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने देखा कि एक चिता जल रही थी और वहां किसी ने अंतिम संस्कार के बाद थोड़ा सा आटा, जो कि पिंडदान के लिए छोड़ा गया था, रखा हुआ था। माई ने उसी चिता की आग पर रोटियां बनाई और अपनी भूख मिटाई। उस रात उन्होंने महसूस किया कि जीवित इंसान मुर्दों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। शमशान के उस अनुभव ने उनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए निकाल दिया। पहले तो वो सोच रही थी कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। रोज रोज की ये जिल्लत भरी जिंदगी, इसे अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने शमशान घाटों और रेलवे स्टेशनों पर अपना समय बिताया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने भीख मांगी। रात में खुद को सुरक्षित रखने के लिए शमशान की आग के पास सोती थी। भीख मांगते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके जैसे और भी कई अनाथ बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब उन्होंने मरने का फैसला छोड़ दिया और फैसला किया कि वे उन बच्चों को अपनाएंगी। यहीं से उनके जीवन का मकसद बदल गया। उन्होंने अपनी सगी बेटी को एक ट्रस्ट को गोद दे दिया, ताकि वे बाकी अनाथ बच्चों के साथ भेदभाव न करें, और पूरी ममता उन बेसहारा बच्चों पर लुटा दिया। उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं खोली। अपने पूरे जीवन में सिंधु ताई ने 1000 से भी अधिक बच्चों को गोद लिया। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज वकील, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। उन्हें उनकी समाज सेवा के लिए 750 से भी अधिक पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री भी प्रमुख है। दिलचस्प बात यह है कि बुढ़ापे में उनके पति वापस आए। सिंधु ताई ने उनका तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में नहीं स्वीकारूंगी, बल्कि
अपने सबसे बड़े बच्चे के रूप में अपनाऊंगी और उनकी सेवा की। वे बच्चों से कहती कि ये सबसे शैतान बच्चा है जिसने मुझे बहुत सताया है। किसी औरत का दिल कितना बड़ा हो सकता है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता दोस्तों। हाँ, हो सकता है कि आज सिंधु ताई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ यह कार्य अविस्मरणीय है। सिंधु ताई ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले। बचपन में शादी, स्कूल जाने के लिए संघर्ष, पति द्वारा घर से निकाला जाना, शमशान में रहकर भीख मांगना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और हम छोटी सी चीज, छोटी सी परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी हो जाए तो बस हम कुछ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अब क्या ही करियर बनाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो वो उसे बदल कर रख सकता है। उसके हौसले के आगे हर चीज, हर मुश्किल, हर परिस्थिति छोटी हो जाएगी। सिर्फ एक बार कोशिश करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।